अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 38 में चंद टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आज के टर्म जो है ना इजी है, आलमोस्ट तकरीबन तमाम पहले आपका उनसे वास्ता पड़ा है, लेकिन ये एक अलग अंदाज से है और आपके लिए समझे कि एक प्रैक्टिस भी है। लेट्स कम टुवर्ड्स द टर्म्स। नंबर 1 जो है दैट इज ऑप्थो, फिर दूसरा जो है दैट इज राइनो। ऑप्थो का लफ्ज़ आता है आइस के लिए। जहाँ कहीं भी ऑप्थो का लफ्ज़ आएगा आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि आइस की बात हो रही है। इसी तरह जहाँ कहीं भी राइनो का लफ्ज़ आएगा तो समझे कि नाक की बात हो रही है। इसी तरह ओटो, उसका लफ्ज़ जब कभी भी आप देखेंगे सुनेंगे तो कान से रिलेटेड बात होगी। लेट्स कम इसकी मिसालों की तरफ। व्यूअर्स देखिए, आइटिस है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आइटिस जो है जहाँ कहीं भी आएगा इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश है उसको जाहिर करता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्थेल्माइटिस है तो सिंपली ऑप्थो का लफ्ज़ आपको पता चला कि आंखें हैं, आर्टिस का पता चला कि इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, तो आंखों की सोजिश या इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज। क्लियर? इसी तरह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। इसी तरह ओटाइटिस, वही इन्फ्लेमेशन है लेकिन लफ्ज़ राइनो की बजाय या ऑप्थो की बजाय क्या है, ओटो है, कान है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, कान की सोजिश। इसी तरह एक और लफ्ज़ में एल्जिया का लफ्ज़ आया है। एल्जिया का लफ्ज़ व्यूअर्स आपको बताया था, आपको पता भी होगा मेजॉरिटी को, कि पेन के लिए आता है, दर्द के लिए। ठीक है, तो अब अगर ऑप्थेल्मल्जिया है तो डेफिनेटली पेन है कहाँ पे, आंखों में। ठीक है, इसी तरह अगर राइनएल्जिया है तो वही पेन है, एल्जिया कहाँ पे, राइनो, नाक में। द सेम ओटेल्जिया है, ईयर एक भी कहते हैं कि दर्द है कान में, एल्जिया वाली बात। इसी तरह थर्ड एक लफ्ज़ है जिसके एंड में लफ्ज़ आए रिया। रिया का भी रिपीट करवा दूं कि जब कभी कोई भी डिस्चार्ज हो रहा हो कहाँ से, जहाँ भी कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसके लिए रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्थेल्मोरिया तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, चाहे वो आंसू की है चाहे वो दूसरी वो है, वो कहाँ से है, आंखों से। राइनोरिया तो राइनोरिया, राइनो से कोई भी डिस्चार्ज है, उसकी म्यूकस वगैरह का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा, कोई भी ज़ुकाम इस किस्म की बात है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कि राइनोरिया है। इसी तरह ओठोरिया, ओठो कान, रिया डिस्चार्ज है, इखराज है, तो कान से इखराज, चाहे वो पस का है, पीप का है, खून जो भी पस का अक्सर हुआ करता है तो वो ओठोरिया कहलाएगा, कान का बहना जिसको हम कह सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स ऑप्थेल्मोपैथी, यहाँ पर ये जो पैथी का लफ्ज़ है ये डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, डिजीज़ के लिए आता है, बीमारी। तो यहाँ पर अगर ये लफ्ज़ है कि ऑप्थेल्मोपैथी तो आंखों की बीमारियाँ कंसिडर की जाएगी। इसी तरह राइनोपैथी तो वही नाक से मुतालिका बीमारियाँ। इसी तरह ओटोपैथी तो कान से मुतालिका बीमारियाँ ओटोपैथी में आएगी। व्यूअर्स इसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ ऑप्थेल्मिक, ये जो आईसी का लफ्ज़ आता है तो वो जो पहले वाला लफ्ज़ है उससे मुतालिका बात, ऑप्थेल्मिक आंखों से मुतालिका, रिलेटिंग टू आइज़, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम, डिजीज़, कोई भी इस तरह। इसी तरह ओटिक, अगर कानों से मुतालिका हो तो ओटिक आएगा। इसी तरह व्यूअर्स एक लफ्ज़ है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। व्यूअर्स प्लेजिया भी आप अगर वो पार्ट देखा होगा तो प्लेजिया पैरालिसिस को कहते हैं, फालिज को। तो ऑप्थेल्मोप्लेजिया आंखों की फालिजी
کیفیت ہے۔ اسی طرح ایک یہاں پہ رائنو سے متعلق ایک لفظ ہے رائنوپلاسٹی۔ پلاسٹی جو ہے ایک پروسیجر ہے، ایک سرجری سمجھ لے، لیکن جو اکثر کاسمیٹک پرپس کے لیے، مطلب کہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے یا بدصورتی کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس کو کاسمیٹک سرجری یا پلاسٹک سرجری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پلاسٹک کا لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ تو رائنوپیتھی، اگر ناک میں کوئی پرابلم ہے، اس کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے کوئی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے یا اس کی بدصورتی کو کم کیا جاتا ہے، تو وہ رائنوپلاسٹی کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ یہاں پہ اوٹو میں آتا ہے، اوٹو نیوریلجیا۔ تو اوٹو ہے، ایلجیا ہے، اوٹیلجیا پہلے دیکھا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ نیورو۔ تو اوٹو نیوریلجیا مین کہ کان کا درد ہے لیکن اعصابی نوعیت کا ہے، یعنی کان کا اعصابی درد۔ ویورز، سمپل سی باتیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ پریکٹس میں لائے، بار بار دیکھیں، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی، بیٹھ گئی، تو بہت ساری اور ٹرمز آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ حافظ، خوش رہو۔